Hello student, once again welcome in JP tutorial with JP सर। और स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड, जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो था एल्काइल हैलाइड एंड इराइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड के बारे में मैंने प्रिपरेशन पढ़ा, कुछ रिएक्शंस पढ़े। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे ज़रा इराइल हैलाइड। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा अब इस टॉपिक में क्या आने वाला है। टॉपिक हमारा है आज का इराइल हैलाइड। इराइल हैलाइड, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये होता है बेंजीन के साथ में आप एक्स लगा दो, कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इराइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर एक बेंजीन ले लिया, यहाँ पर मैंने एक सी लगा लिया, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोरो बेंजीन। इस तरह से कोई भी अगर बेंजीन का अगर मान लीजिए डेरिवेटिव है विद हेलोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। और आईयूपीएससी में क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, आइडो बेंजीन, इस तरह का जो है एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसका ज़रा प्रिपरेशन का, तो अगर हम बात करें किसका, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, तो देखिए इराइल हैलाइड में क्या है, बेंजीन का क्या है बताइए, डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अपने को ध्यान ये रखना है अच्छी तरह से कि हमारे पास में कोई ना कोई बेंजीन होना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट क्या लेते हैं, हम रिएक्टेंट ले सकते हैं बेंजीन, इसके साथ में हम लेते हैं Cl2, और हमें लेना पड़ेगा लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3। और ये लुईस एसिड क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हो जाता है अपना क्या, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और Cl जो है इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है AlCl3, मतलब ये लुईस एसिड है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा और ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, और ये बन जाएगा अपना Cl प्लस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। और बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर किसी भी पोजीशन पे आप लगा सकते हैं, तो क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर हम AlCl3 की जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, FeBr3 भी ले सकते हैं। ये भी जो है क्या है, एक लुईस एसिड ही है, सेम एक्टिविटी करेगा यहाँ पर भी। और दूसरा मेरे पास जो मेथड है, फर्स्ट मेथड ये है। सेकेंड मेथड की मैं अगर बात करूँ, तो अगर मेरे पास में मान लीजिए एनिलीन है, बेंजीन में अगर NH2 लगता है तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। देखिए इसका नाम जो है आपको याद रखना होगा, एनिलीन है। इनका रिएक्शन आप करा दीजिए NaNO2, और आप करा दीजिए HCl से करा दीजिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। इसको चाहो तो आप केल्विन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्या होता है, ईट कन्वर्ट इनटू डाइएजोनियम, ये बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम। इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन में N2 प्लस और Cl माइनस। इसका नाम मैं अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड। ठीक है, और इस बेंजीन डाइएजोनियम में अगर मैंने यूज किया क्या, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो अपने को मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ये मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन जो है कंप्लीट रिएक्शन, इसी का एक नाम होता है जिसको हम बोल सकते हैं सैंड मेयर। सैंड मेयर रिएक्शन याद रखें, उसमें क्या होता है, एग्जाम में अगर नाम से भी आता है रिएक्शन कि व्हाट इज सैंड मेयर रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन एवर एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड HCl टेम्परेचर दिस वन, it form benzene diazoनियम chloride, and after that it react with cupric chloride and acidic medium you will get chlorobenzene. This is called Sandmeyer reaction. कन्वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखेंगे डायरेक्ट पूछेगा,
तो कन्वर्जन में तो हमें साइलेंट यूज़ करना पड़ता है। और इसी में अगर मैं देखूँ यहाँ से, अगर मेरे पास में हमने क्या किया, केवल Cu ले लिया और HCl ले लिया, तब भी क्या होगा, तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा अपना। ठीक है, तो ये अगर इस प्रोसेस से यहाँ तक हम पहुँचे इंटरमीडिएट तक, और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे पहुँचता हूँ तो इस रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन। एक नेमिंग रिएक्शन और हो जाता है, इसका नाम हो जाता है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया। हमारे पास एक मेथड था बेंजीन से, दूसरा मेथड था मेरे पास में एनिलीन से। ठीक है, इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या, एराइल हैलाइड। एक हम सिंपल सा और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे इस तरह का कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैंने अगर Cl2 से कराया इन प्रेजेंस ऑफ फिर से वही एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, फिर से यहाँ Cl+ है और इसको हम बोलते हैं टोलुइन। इस कंपाउंड को आप नाम बोलोगे टोलुइन। तो क्या होगा, एक Cl+ जो है इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, एक आ जाएगा पैरा पे, बिकॉज ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे आप, एक प्रोडक्ट आप बना दो इसके ऑर्थो बना दो, एक बना दो इसके पैरा पे, और याद रखना है पैरा बनेगा मेजर। क्या याद रखना है, पैरा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना ओके। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ इसका केमिकल रिएक्शन, किसका, इफ आई टॉक अबाउट देयर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एल्काइल हैलाइड जो है इसमें यहाँ पे Cl है, और ये Cl क्या करेगा, ये Cl जो है ये अपने को इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो क्या होगा, एक बार नेगेटिव यहाँ पे आता है, एक बार यहाँ पे आता है, एक बार यहाँ पे आता है, और इसे हम बोलते हैं ऑर्थोपैरा। जहाँ जहाँ नेगेटिव आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप का जो नियर बाय होता है उन्हें आप बोलोगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये भी जो है मैंने क्या बताया, बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए क्या होगा, अगर मैं ऐसा चाहूँ कि ये इसका ऑर्थो है, ये क्या है, पैरा, ध्यान रखेंगे ऑर्थो पैरा ही बनेगा, मेटा नहीं बनता है, ये गलती नहीं करना है। तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसका मैंने कराया क्लोरीनेशन कराया, फिर से मुझे लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3, और क्या होगा यहाँ पे Cl फिर से पॉजिटिव बनेगा। एक बार क्या होगा, एक बार आप बनाओगे इसके ऑर्थो बना लो, एक बार आप बनाएंगे इसके पैरा बनाएंगे, पैरा बनता है मेजर, क्योंकि रिपल्सन कम है, सिमेट्रिकल है। और इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 and 4, आप नाम लिख सकते हो 1,4 डाइक्लोरो, और आप बोल दीजिए बेंजीन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में अगर इसे कराऊँ अगर, तो मैं कराता हूँ इसका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या लेना पड़ता है, नाइट्रेशन में हमें रहता है कंसनट्रेट HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ आप ले लो H2SO4। ठीक है, दो चीज़ लेना पड़ेगा। और जब भी नाइट्रेशन कराएंगे तो ध्यान रखना है अपने को, इसमें जो ग्रुप आता है ये आता है NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है इसमें, स्ट्रक्चर से हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 बार ऑर्थो पे, दूसरा बनेगा पैरा पे, और पैरा बनेगा मेजर। ओके, तो प्रोडक्ट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये Cl है, एक बार NO2 आप यहाँ पे लगा लो, और एक बार जो है आप यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये बनेगा मेजर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसका हम कर सकते हैं सल्फोनेशन कर सकते हैं, H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा, कंसनट्रेट ले लो, फ्यूम्स लिख लेते हैं, तो क्या होगा, एक बार आप इसके SO3H ग्रुप जो है ऑर्थो पे लगा दो, और एक बार कहाँ पे लगाएंगे, 1 टाइम यू ऐड दिस ग्रुप इन देयर पैरा पोजिशन, ये फिर से बनेगा मेजर, रिपल्सन कम है। और IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 4 क्लोरो और बेंजीन सल्फोनिक और एसिड, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इराइल हैलाइड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेंजीन में क्या करेंगे आप, एक्स लगा दो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन के ले लिया, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बेंजीन में आप Cl2 डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पर Cl+ अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता रहता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ये जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। सेकेंड मेथड था एनिलीन को जब आप NaNO2 और HCl से कराएंगे तो क्या फर्स्ट बनेगा डाइजोनियम, और डाइजोनियम अगेन रिएक्ट विद CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। और इसी में अगर मैं यहाँ से अगर केवल कॉपर ले लेता हूँ तो तब भी ये बनेगा। इस रिएक्शन का प्रॉपर नेम है सैंडमेयर, इनका नेम है गैटरमैन। नेम से भी रिएक्शन एग्जाम में कई बार आते हैं। और अगर मेरे पास में टोलुइन है या मिथाइल बेंजीन है, इसमें अगर मैंने Cl2 पुट किया तब भी क्या होगा, सेम प्रोसेस से फॉलो करके आपको ऑर्थो पैरा पे क्या बनेगा, एराइल हैलाइड बनेगा। ओके। आफ्टर दैट मैं रिएक्शन क्या बताया कि इट विल गिव ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली बिकॉज रेजोनेंस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन देयर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। आफ्टर दैट क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, तो ऑर्थो पे एक बार Cl लगेगा, एक बार लगेगा पैरा पे, इट विल मेजर प्रोडक्ट बिकॉज रिपल्सन कम है। नाइट्रेशन में फिर से NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे। इसमें यही चीज़ जो है ना इलेक्ट्रोफाइल है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये SO3H जो होता है ये आपका इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। इट अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा, रीजन इज सेम ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन देयर ऑर्थो एंड पैरा, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, करना है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आंसर देना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।